दावेदारी पक्की है। हमारे इस सेगमेंट में आज हम हैं बुध विहार वार्ड नंबर 27 और आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता विकास गोयल के साथ, जो लगातार पार्टी के साथ और बुध विहार में लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहे हैं। पार्टी ने कई सारे पदों पर भी इनको रखा है, साथ ही एक विश्वसनीय कार्यकर्ता के तौर पे भी इन्हें देखा जाता है। इनसे बात करते हैं कि क्या आगामी नगर निगम चुनाव में विकास जी की दावेदारी पक्की है। विकास जी नमस्कार। पहले तो मैं दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका यह नववर्ष आपके जीवन में नई खुशियां भरे। और अमिताभ जी, बात रहेगी दावेदारी की, तो दावेदारी अपनी बिल्कुल पक्की है। 2017 के निगम चुनाव में भी मैं रनर अप कैंडिडेट रहा और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी और व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हम अपने बुध विहार फेस 1 वार्ड 27N को अपने क्षेत्रवासियों को ये व्यवस्था जो परिवर्तन की हमारी लड़ाई है उसमें हम उनको परिवर्तन दिखाएंगे कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। 2012, 2013, 2017 और अब 2022 आज से शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी का ये जो सफ़र है ये बहुत बदल चुका है। जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात है वह एक राजनीतिक परिवर्तन में गुजर गया और राजनीतिक परिवर्तन तक आते आते अब किसी और दिशा में जा रही है पार्टी। आपको क्या लगता है कि जिस व्यवस्था परिवर्तन के साथ आप चले थे, पार्टी वहीं खड़ी है और वही विश्वास आपके ऊपर है और आपका पार्टी के ऊपर? आपने पूछा, शायद हो सकता है पत्रकारिता में आपको काफ़ी कुछ ऐसे सवाल मिले होंगे, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार भी उस कवि से कम नहीं है। फिर भी मैं इस बात को यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगाऊंगा इस बात पे कि ये ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी माननीय श्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और व्यवस्था परिवर्तन की इस जिद में अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत सारे व्यवस्था परिवर्तन हुए हैं। सरकारों में जहाँ भ्रष्टाचार को लेकर बातें की जाती थी, हमारी जो सरकार रही, पहली सरकार हमारी जो रही, उस सरकार में आपने भय वो खूब भ्रष्टाचार के खिलाफ देखा होगा। तो भ्रष्टाचार की उस लड़ाई में और शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई में हम अपने आप को बिल्कुल सही और सटीक मानते हैं, पर अरविंद जी अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसका सभी को एक सहारा बनना होगा, सभी को एक साथ देना होगा। उसमें हमारे माननीय मंत्री लोग हैं, माननीय विधायक जी हैं, फिर हमारे कार्यकर्ता हैं। तो सभी साथियों को एक रीढ़ की हड्डी बनकर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में सहयोग करना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल हौसले से और बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि हम व्यवस्था परिवर्तन की उस लड़ाई में चल रहे हैं और ऐसा ही प्यार प्रेम पार्टी जो कार्य कर रही है बिल्कुल निस्वार्थ कर रही है और लोगों को एग्जाम्पल सेट हो गए। देखिए ना आप, और जो स्टेट के जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, आज वो हमें फॉलो कर रही है। मैं अभी कल कहीं खड़ा था तो बात हुई कि पंजाब में चन्नी जी ने भी कुछ ऐसा कर दिया है जो बस यात्रा जो है महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी है। आखिर अरविंद जी एक बात कहते हैं, मुझे उनका वो चेहरा, उनकी बात याद आ जाती है कि हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए कि हमें चुनाव ही लड़ना है। हम ये परिवर्तन करने के लिए आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कि जो हमने दिल्ली में कर दिखाया और अदर स्टेट भी ऐसा करें तो हमें वहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो ऐसा, लेकिन अब वो चुनाव आ रहे हैं, ये ऐसे वादे और सरकारें कर रही हैं, जैसे पंजाब में ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया। तो ये सब बेईमानी है लोगों के साथ कि चुनाव में आप वो वादे करें कि हमने फ्री महिलाओं के लिए सफ़र कर दिया। अगर करना था तो आपको अपने प्रारंभ कार्यकाल से ऐसा करना चाहिए था। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में, इस जिद में बिल्कुल मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और बिल्कुल हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। था कि हमें सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का हक है, टिकट मांगने का हक है, पर हमें पार्टी को जीत भी दिलानी है। हमारे अरविंद केजरीवाल का सपना व्यवस्था परिवर्तन का अहम है, उसको भी निभाना है। आप पूछ रहे हैं कि ऐसा बुध विहार को आपने क्या दिया। देखिए अमिताभ जी, आज मैं बुध विहार में वार्ड 27N से आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहा हूँ, तो उसमें काम करने के बाद मैं टिकट मांग रहा हूँ। कुछ भी ना होते हुए तब 2017 में मुझे पार्टी ने मौका नहीं दिया, विश्वास नहीं जताया, तो मैंने अपनी सेवा भाव को नहीं छोड़ा और उसी दिन से व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रीवेंस लेनी शुरू करी, क्षेत्र में काम किया, लोगों को दिखाया कि कुछ भी ना होते हुए बुध विहार विकास समिति एक NGO बनाया, एक संगठन बनाया, जिसमें आज कम से कम भी 400 परिवार जुड़े हुए हैं, लगभग 100 के आसपास सक्रिय सदस्य हैं। और उन्होंने दिखाया कि आप कुछ भी ना होते हुए क्षेत्र में अगर आपकी नीयत है ना, जो अरविंद जी कहते हैं कि
नियत होना ज़रूरी है। तो अगर कुछ भी ना होते हुए अगर आप करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज कल्याण और जागरूकता में बहुत कार्य हमने करे। लगभग पिछले हमारी जो 10 अक्टूबर 2017 को हमारा ये रहा, हमारी चौथी वर्षगांठ अभी 2021 10 अक्टूबर में गई है। तो लगभग 4.25 सालों से और उससे पहले पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमने बहुत काम क्षेत्रवासियों को दिया। इतनी सारी प्लानिंग की लोग सोचते हैं, क्षेत्रवासी कहते हैं कि यार ये लोग, ये बच्चे लगे हुए हैं जो कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ समाज में देना चाहते हैं। तो मैं काम करने के बाद टिकट मांग रहा हूँ, काम करने से पहले नहीं। में जैसा कि आपने बताया कि आपने एक सामाजिक संगठन खड़ा किया, के साथ जो है आपने यहाँ के लोगों की सेवा की। आपको क्या लगता है कि निगम पार्षद एक राजनीतिक इकाई और एक संवैधानिक इकाई होने के बावजूद भी आप जैसे लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए एक संगठन खड़ा करना पड़ता है, कहाँ चूक रह जाती है जो संवैधानिक इकाई है जिसको चीज़ें करनी है उसके अंदर कि चीज़ें जस की तस बनी रह जाती हैं? समस्याएं अभी भी, जैसे हम लोग यहाँ आ रहे थे, सफाई से लेकर के गलियों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कहाँ रह गई ये चूक? देखिए ना, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है नियत। अगर आप ईमानदारी से अपनी जनप्रतिनिधि बने हैं और अगर आपको ईमानदारी से अपने साथ अगर आपको न्याय करना है तो आपको वो चीज़ें ज़मीन पर उतारनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी है नियत। हमें संवैधानिक पद पर रहते हुए भी हमारी नियत नहीं होती कि चुनाव लड़ा, चुनाव हम जीत गए, लोगों ने हमें अपना भारी समर्थन दिया, चुनाव लड़ने से पहले हम कुछ और होते हैं, हम किसी ना किसी प्रलोभन में जनता को घुमा जाते हैं और हम फिर चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस सत्ता का या इस कुर्सी का यही लालच है कि आप चुनाव जीतते ही बदल जाते हैं। तो ऐसा अभी हो रहा है। हमारे वर्तमान में हमारे जो पार्षद महोदय हैं उनके पास सारी मशीनरी है। देखिए, पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे कर्मचारी हैं, सब चीज़ें उनके पास है। उनको सिर्फ ग्राउंड पे काम करके दिखाना है। जैसा कि आपने बताया, अभी क्षेत्र से आप आ रहे थे, तो ये सब चीज़ें नियत की कमी का अभाव ही है कि आदमी को ये नहीं लगता कि मैं आज निगम का चुनाव लड़ा है, मैं पार्षद बना हूँ, मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ, तो मेरा हर गली के प्रति, हर क्षेत्रवासी के प्रति उतना ही दायित्व है जिस दायित्व से उन्होंने ये मुझे पद जिम्मेवारी दी है। लेकिन आज हम उस पद का निर्वाह ना करते हुए हम कभी किसी चीज़ का चेयरमैन बनना चाहते हैं, कभी और बड़ा पद लेना चाहते हैं और सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों में रह गए। मैं चाहता हूं कि अगर क्षेत्र ने आपको निगम पार्षद, क्षेत्रवासियों ने अगर आपको निगम पार्षद बनाया है तो आप अपने क्षेत्र में रह के समाज के हित के लिए जो आपको कार्य है, स्वच्छता का कार्य है और सफाई का कार्य जो दिया गया है, और जितने भी आप, जैसे इतना बड़ा बेसिक मुद्दा है, 5 साल पहले भी वही था, आज भी वही है। आज भी मुझे लोग कहते हैं, विकास भाई, हम बस आप जब काउंसलर बनोगे ना, हम आपसे एक चीज़ डिमांड करते हैं कि हमारी जो डिस्पेंसरी है, हमारे फूड वेयर फेस 1 के बच्चों को, हमारे फेस 1 में डिस्पेंसरी है, लेकिन हमें जाना कहाँ पड़ता है? पूठ में जाना पड़ता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर हमारे क्षेत्र में, तो वो डिस्पेंसरी आज जस की तस, मतलब अब अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे, 5 साल भी सफाई, स्वच्छता जो पहले इनसे पहले वाले पार्षद थे तब भी वो ऐसी ही बनी हुई थी, आज भी वो ऐसी ही बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं नियत का अभाव है। और जो मैं तो ये मानता हूँ कि अरविंद जी जो हैं, उनकी सोच जो है, पढ़े लिखे जो हमारे नेता हैं, वो ज़रूर हमारी सरकार बनेगी और एमसीडी में हम परिवर्तन करके दिखाएंगे। बहुत सारे उनके पास प्लान, इतने प्लान हैं, और प्लस हम जैसे कार्यकर्ताओं के पास काम करने के लिए बहुत प्लान है। ठीक है, अभी आप जैसे कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए बहुत प्लान है। ऐसे में आप लोग एक राजनीतिक, एक सामाजिक क्रांति से निकले हुए लोग हैं, राजनीति के साथ आए, मोटिव आप लोगों का दावा यही है कि वही है सामाजिक परिवर्तन का। अभी तक का जो सफ़र है, आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे पिछली बार, आपको पार्टी ने बोला कि नहीं, आप अभी रुकिए। आगे का जो राजनीतिक सफ़र है, चाहे आप चुनाव जीतें, चुनाव में जो भी परिणाम आए, पार्टी का जो भी विश्वास हो, आगे का जो आपका जीवन का सफ़र होगा, या राजनीतिक सफ़र कहा जाएगा उसको, या फिर सामाजिक सफ़र कहा जाएगा, यदि आप राजनीति में रहते हुए काम करते हैं तो भी, और समाज में, चूँकि आपने बुध विहार विकास समिति के माध्यम से अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे पेश किया है। जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि बुध विहार विकास समिति के बैनर तले मुझे आज कोई भी कमी नहीं है। अमिताभ जी, मुझे बहुत सम्मान क्षेत्रवासियों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सम्मान में कोई कमी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम कार्य करते थे तो कहीं ना एक चीज़ की कमी महसूस होती थी। जब टीम भी देखती थी कि विकास भाई देखो, इनको ऐसे ही तो करना है,
क्या करना है यार, इनको ऐसे तो करना है, कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कलम की ताकत की कमी का एहसास हमारी टीम को और हमें होता था। तो आज यही कमी है कि हम, अगर हमारे पास वो कलम की ताकत, अगर हमें क्षेत्रवासी चाहेंगे कि ये हमारा पार्षद होना चाहिए, इसने काम करके दिखाए हैं और उनको लगता है कि मैं आगे काम हो सकता हूँ, अगर जनता की ऐसी पुकार होगी तो हम वो परिवर्तन करके दिखाएंगे। और यही हमारी आइडियोलॉजी रहेगी कि हमें अपनी नेक नियत से, अच्छी प्लानिंग से, जो ब्लूप्रिंट हमारे पास तैयार हैं उनसे हमें ये काम करना है और ये विश्वास आगे यूँ क्षेत्रवासियों का बना रहेगा हम पर। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि जब वो कलम की ताकत अगर आपके पास आ जाती है, बुध विहार में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिसको आपको करने की ज़रूरत होगी, और बुध विहार, एक नया बुध विहार का खाका जो आपके दिमाग में है, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो मैं, ये जो दूरी है अमिताभ जी, जो आज जनप्रतिनिधियों के बीच एक दूरी रहती है, उस दूरी को मिटाना हमारा सबसे बड़ा मकसद होगा। मुझे आज भी याद है, अगर आज कोई भी कॉमन मैन अरविंद जी से मिलना चाहे ना, आप 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे चले जाइए, बड़े आराम से मिल लेंगे। तो मैंने मेरे मानने से ही ये चीज़ें सीखी हैं, मेरे आदरणीय से ये चीज़ें सीखी हैं कि आम आदमी पार्टी उनको एक ऐसी सहूलियत देगी, जनप्रतिनिधि के पास शिकायत। इस 4 साल के हमारे बुध विहार विकास समिति के बैनर के नीचे मैंने यही महसूस किया कि हम जो हैं, लोग हमें कमी बताएं कि हमारी कमी क्या है, क्योंकि कमी बताएंगे तभी तो हम सुधार करेंगे। तो सबसे पहले जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के बीच की दूरी को कम करना पड़ेगा। आज जो माध्यम बुध विहार विकास समिति बन रही है, तो ऐसा हो कि उसको ना बनना पड़े, डायरेक्ट जनता काम करवाएं। और सबसे बड़ा इशू मैंने अभी आपको बताया कि लोग काफ़ी तंग है सफाई व्यवस्था से, लोग लेंटर माफिया से तंग है, लेंटर राज से तंग है, उगाही से, अवैध वसूली जो है उससे तंग है, और यहाँ पर जो गलियों की साफ़ सफाई है उससे तंग है लोग। और सबसे बड़ा मुद्दा भी जो मैंने आपको बताया डिस्पेंसरी का, तो यहाँ पे जो हमारी क्षेत्र की डिस्पेंसरी यहाँ पर लाने का मेन हमारा मुद्दा होगा, साफ़ सफाई हमारा मेन कार्य होगा। जो लेंटर राज है उसको हमें ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। हम यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आए, हम यहाँ सेवा करने आए हैं। और पिछले 4 वर्षों से बुध विहार विकास समिति ने, हमारी पार्टी ने भी ये दिखाया कि हम सेवा भाव में, जैसा कि आपने बताया कि क्रांति से निकले हुए साथी हैं, तो क्रांति पैसों से नहीं आती, जोश और जुनून से आती है। तो हमारे अंदर जोश और जुनून कायम है। हम ऐसी व्यवस्थाएं बदल के दिखाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो भी काउंसलर लेवल पे जो चीज़ें हो सकती हैं या लोगों ने जो सोची नहीं होगी, हम ऐसे फंड लेके आएंगे कि जो आज क्या होता है, आज यकीन मानिए कई नालियों को देखता हूँ जिसपे सिर्फ मतलब कि 200 ईंट लगनी है और वो नाली ठीक हो जाएगी, वहाँ का पानी ना बाहर निकल रहा है, रोड पे आ रहा है। तो क्या आप इतने मजबूत नहीं हो सके? क्या आप फंड नहीं लगा सकते इतना भी कि आप वो नालियाँ बनवा सको? और जब चुनाव आती है तो आप गलियाँ भी बनवा देते हैं, चुनाव आती है तो बहुत सारे काम आप करके दिखा देते हैं, अपने फंड से भी करके दिखाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? आपको जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेके आएंगे और उसको अपने ग्राउंड लेवल पे लगाएंगे। लोगों की भागीदारी होगी अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, उनकी जागरूकता से, और कर्मचारियों की पूरी, एक सबसे बड़ा करप्शन जो है ना, लोग लेंटर राज कहते हैं, पर अमिताभ जी एक छुपा हुआ एक करप्शन हो रहा है बहुत बड़ा। होता क्या है कि कर्मचारी, अगर हम आरटीआई लगाएं तो कर्मचारी हो सकते हैं 100-150 हों हमारे यहाँ के। शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि कुछ साल पहले आरटीआई लगाई थी, बुध विहार फेस 1 के 105 कर्मचारी थे। पर जब हम ग्राउंड पे देखते हैं ना, तो सब नदारद होते हैं। कुछ लोगों की संख्या होती है दिखाने की। अगर वो कर्मचारी होंगे ना, और बुध विहार की जो 35 बड़ी गलियां हैं और उसके ही तुलना में 20 से 25 जो छोटी गलियां हैं, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर कर्मचारी ग्राउंड पे पूरे होंगे। तो एक ये जो बहुत बड़ा जो ये भ्रष्टाचार है कर्मचारियों की, आप सैलरी, कर्मचारी ज़मीन पर होते नहीं, उनकी सैलरी पेड हो रही है, तो इस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएंगे और कर्मचारियों की संख्या पूरी क्षेत्रवासियों की फौज के रूप में, सफाई योद्धा के रूप में हम उनकी यहाँ तैनाती करेंगे। जितने साथी हैं उनको ग्राउंड पर लेके आएंगे। जोश और जुनून कायम है। तो ये थे विकास गोयल जो बोल रहे थे कि जोश और जुनून कायम है, और उसी जोश और जुनून के साथ बुध विहार में परिवर्तन और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने के लिए लगातार काम करेंगे। दावेदारी पक्की है, और यदि पार्टी और यहाँ के लोग इनकी दावेदारी को स्वीकारते हैं, इनको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो बुध विहार के परिवर्तन के लिए अपने उसी जोश और जुनून के साथ लगातार काम करते रहेंगे।